श्लोक 26 सौतिरुवाच सत्कृत्य परिपश्यतु स महात्मा महातपाः विस्तरेणानुपूर्व्या च कथयामास ताम्। भावार्थ, उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे ये बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। श्लोक 27 वैशंपायन उवाच शृणु राजन् कथां देव्यां पुण्यां पाप प्रमोचनीं कथ्यमानां मय चित्रां बहर्था श्रुति समेताम्। भावार्थ, वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो, यह वृष्णि वंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननी तथा आश्चर्यमी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। श्लोक 28 यस्य मां धारयेद् वापि शृणुयाद् वाप्यभीक्ष्ण स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते। भावार्थ, जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। श्लोक 29 अव्यक्तं कारणं यत् तच्नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं पुरुषं तस्मात् निर्ममे विश्वमीश्वरम्। भावार्थ, जो नित्य सदसत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। श्लोक 30 तम वै विद्य महाराज ब्रह्माण्डममितोजसम् सष्टारं सर्वभूतानां नारायण परायणम्। भावार्थ, महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। श्लोक 31 अहंकारस्तु महतस्तस्मात् भूतानि जजेरे भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः सनातनः। भावार्थ, प्रकृति से महत तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद है वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। श्लोक 32 विस्तरावयवं चैव यथा प्रज्ञं यथा श्रुते कीर्त्यमानं शृणु मया पूर्वेषां कीर्तिवर्धनम्। भावार्थ, अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। श्लोक 33 धन्यं यशस्यं शत्रुघ्नं स्वरज्ञमायुः प्रवर्धनम् कीर्तनं स्थिरकीर्तिनां सर्वेषां पुण्यकर्मणाम्। भावार्थ, स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्यकर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। श्लोक 34 तस्मात् कल्पायते कल्पः समग्रं शुचये शुचिः आवृष्णिवंशाद् वक्ष्यामि भूतसर्गमनुतमम्। भावार्थ, तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थन और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णिवंश पर्यंत परम उत्तम भूतसर्ग का वर्णन करूंगा। सभी महानुभावों से सादर अनुरोध है कि यह श्री हरिवंश पुराण सीरीज आप लोगों तक पहुंचाने में कठिन परिश्रम किया गया है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सनातन धर्म की पराकाष्ठा दूर दूर तक पहुंचे एवं जनमानस को इस कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम नमो नारायण।